कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टी इस सप्ताह से मुझे लगता है हो जाएगा, जैसा मुझे मालूम है, और या कुछ स्कूलों में तो हो भी गई है। इस गर्मी की छुट्टी को आप लोग अच्छे तरह से उपयोग कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। आज जो हम लेकर आपके बीच आए हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लास्ट सीरीज बोल सकते हैं या लास्ट वीडियो बोल सकते हैं। कोशिश करेंगे इसमें कंप्लीट कर दें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं रह गया था, एक दो टॉपिक रह गया था, एक रेशनलाइजेशन रह गया था, और लास्ट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ रेडिकल्स इसको बोलते हैं, वो रह गया था। तो हम लोग थोड़ा सा पहले रेशनलाइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ रेडिकल्स को देखेंगे। रेशनलाइजेशन क्या है? अगर देखा जाए रेशनलाइजेशन की हम बात करें, रेशनलाइजेशन क्या है, इसमें क्या करना है। कोई भी नंबर है जिसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है, कोई नंबर आपको दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है, उस डिनोमिनेटर को जो कि इरेशनल के फॉर्म में है, रेशनल में कन्वर्ट करना बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ सुटेबल नंबर। किसी सुटेबल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे मान लीजिए, सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 1/√5 है। ये √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो रेशनल में कन्वर्ट करना है तो किसी न किसी नंबर से मल्टीपल करना होगा। तो हम जिस नंबर से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मल्टीपल करना है तो √5 से आप इसके नोमिनेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा √5 और नीचे आ जाएगा 5। अब ये जो डिनोमिनेटर था वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसमें एक शब्द आया कहीं ना कहीं, रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर या शॉर्ट फॉर्म में इसको RF बोल सकते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर। ये क्या था? अब इस नंबर में देखिए हम मल्टीप्लाई किए थे, किससे मल्टीप्लाई किए हैं? √5 से। किससे मल्टीप्लाई किए हैं? √5 से। तो जो √5 हो गया इस नंबर के लिए रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। अब जैसे मान लीजिए देखते हैं, सपोज कीजिए अगर √a प्लस √a प्लस √b और दूसरा इसका √a माइनस √b, ये दोनों एक दूसरे के लिए रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा। अगर नीचे हमारा √a प्लस √b है तो उसको मल्टीपल कर देंगे √a माइनस √b से। अगर हमारा डिनोमिनेटर में कहीं √a माइनस √b है तो हम उसको मल्टीपल कर देंगे √a प्लस √b से। तो ये एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। जैसे दो इरेशनल नंबर को मल्टीपल करते हैं तो सभी लोग को पता है कि कहीं ना कहीं वो रेशनल आता है। दूसरा जो हमारे पास नंबर है, मान लीजिए सपोज √a प्लस b√x ले लिए। अब ये देखिए, ये तो इरेशनल नंबर है। अगर हम इसको √a माइनस √b इंटू x कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट कर देगा रेशनल नंबर में अगर मल्टीपल करेंगे। या आप a प्लस b√x लिख दे या इसके साथ में a माइनस b√x लिख दे तो भी ये कन्वर्ट हो सकता है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक दोनों का रेशनलाइजेशन फैक्टर कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीपल करते हैं तो कहीं ना कहीं रेशनल नंबर आता है। ये हमारा है। इससे हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए अभी तो हमें बताएं, कोई क्वेश्चन हमें कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/√5 क्या है? 3 जैसे कह रहा है कि 3/√5 को इरेशनल में कन्वर्ट कीजिए। क्या करेंगे? √5 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, यानी कि इसके नोमिनेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल कर देंगे। जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3√5 और ये √5 इंटू √5 मल्टीपल कर दिए, 3√5 और √5 5 कन्वर्ट हो गया हमारा। दूसरा अगर देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 2
√5 माइनस √3 दे रखा है। अब इसको कह रहा है कि बताइए रेशनलाइज कीजिए 2/√5 माइनस √3। क्या करेंगे इसको? कुछ नहीं, फिर से आपके पास √5 माइनस √3 है, मल्टीपल किससे करना है? अभी हमने बताया था रेशनलाइजेशन फैक्टर जो था प्लस माइनस दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर है। तो आप इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को √5 प्लस √3 और नीचे भी √5 प्लस √3 आप कर देंगे मल्टीपल, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू √5 प्लस √3 और नीचे ये आप पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े होंगे, जानते होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कहीं ना कहीं ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसका यूज़ कर लीजिए, आप इसको करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सही है। फिर ये लिखेंगे 2√5 प्लस √3। अब √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर फिर से 3, 2 इंटू √5 प्लस √3, नीचे 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस ही है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस ही है। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, उस इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमको रेशनलाइजेशन, ये जो प्रोसेस कहलाता है ये रेशनलाइजेशन कहलाता है। करेंगे कैसे? सेम जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा, अगर प्लस में कोई नंबर है तो उसके माइनस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीपल कर देंगे, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है, मान लीजिए कैसा बनता है वो देखिए। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ x इक्वल टू 3 प्लस √8 then find the value of x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब कह रहा है इसका वैल्यू निकालिए। क्या दे रखा है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको x दे रखा है, x इक्वल टू 3 प्लस √8। अब क्या कर सकते हैं इसको, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? सोच के देखिए कि कैसे सॉल्व होगा। अगर आप सोचने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आपके पास जवाब आएगा। x तो आपको दिया हुआ है, आप पहले 1/x निकालिए। अब प्रयास करें कि हम ये डायरेक्ट यहाँ पर x का वैल्यू है तो नीचे पुट करके सॉल्व करके निकाल लेंगे तो मेरा बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होगा, बनेगा लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। हम क्या करेंगे, 1/x निकालेंगे। 1/x यानी कि 1/3 प्लस √8। आप इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, 3 माइनस √8/3 माइनस √8, ठीक है। ऊपर तो हमारा 3 माइनस √8 हो गया, नीचे हमारा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, सही है। तो 3 माइनस √8 और ये करेंगे तो 3 9 माइनस 8, 3 माइनस √8/9 माइनस 8 गया तो 1, 9 माइनस 8 गया तो 1। आपके पास 3 माइनस √8, ये आपको निकल गया किसका वैल्यू, 1/x का वैल्यू, ठीक है। x पता है और 1/x पता है। अब क्या कर सकते हैं, सोचिए करना क्या है। फॉर्मूला पढ़े हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है। फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े होंगे, a प्लस b का स्क्वायर क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हैं ना। चलिए इसी का यूज़ कर लेते हैं। क्या है, x यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो ये x और x कट जाएगा। x का वैल्यू क्या है आपके पास, 3 प्लस √8 प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ गया है, 3 माइनस √8, इसका होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ये √8 और √8 तो प्लस माइनस में है तो आप उसको कट कर सकते हैं। 3 + 3 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। 6 का स्क्वायर 36 होता है, x² प्लस 1/x² प्लस 2। ये प्लस 2 है, इसको इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 36 - 2 इजकल टू x² प्लस 1/x²। तो आपके पास आंसर आ गया 1/x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 - 2 34। आंसर आपका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब बड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बनेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम इस पर देखें, लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए इफ A and B are रेशनल नंबर्स। कह रहा है कि A एंड B क्या है, रेशनल नंबर्स है, ठीक है, एंड 2 + √3/2 - √3, 2 + √3/2 - √3 इक्वल टू A + B √3, ठीक है, ये दिया हुआ है A + B √3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। इफ A एंड B आर रेशनल नंबर्स एंड A + √3/A - √3 इज इक्वल टू A + B √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। कैसे निकलेगा, बहुत है, सिंपल है। हमको पहले करना क्या है, पहले कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है हम पहले इसका रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन है A + √3/2 + √3/2 - √3। इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। हमने क्या बोला था, इस डिनोमिनेटर का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा जस्ट इसके अपोजिट साइन वाला, ठीक है, ये लगा दीजिए। 2 + √3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सही है यहाँ तक। 2 + √3 का स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बोलिए या स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 बाई 2 का स्क्वायर नीचे 4 माइनस 3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 और 2 4 √3, ये 1 हो जाएगा। 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 + 4 √3/1, 1 का कोई मतलब नहीं है। आप इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 7 + 4 √3 आ गया, आया ना। तो लिख सकते हैं 7 + 4 √3 इज इक्वल टू A + B √3। ये इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसके बराबर हो गया, तो अब क्या करेंगे 7 + 4 √3 इज इक्वल टू A + B √3। अब क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हमको इससे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इससे क्या वैल्यू निकला, A का वैल्यू, A जो 7 है ये A के इक्वल है, A के बराबर है, तो इससे A = 7
एंड 4√3 इज इक्वल टू b√3, तो ये कट गया, देयरफॉर b इक्वल टू 4 आप लिखेंगे लास्ट में a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। सही है, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसी को कुछ लोग रेडिकल्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडिकल्स ही बोलते हैं। आपके लेवल तक बेसिकली हमें लगता है 5 ही पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। पहला, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू am प्लस n। कैसे होता है ये सब लोग प्रूफ करके भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे दे दिया गया है, नहीं, ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा है 2 के पावर 5, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। ठीक है, हम इसको 2 के पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 5 कैसे लिखेंगे, ये कैसे हो गया, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। 2 के पावर 2 तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए, 2 के पावर 3 तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लीजिए। ठीक है, मल्टीपल कीजिए इसको, मल्टीपल क्या होगा, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16 दूना 32 आ गया। और आप 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। सही है ना, इसीलिए ऐसा लिख दिया गया है। इस फॉर्मूला, इस रूल को या लॉ को कह सकते हैं लाया गया है। a⁴m डिवाइड a⁴n, तो am माइनस n। दूसरा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा a⁴m फिर उसके पावर n, तो आप इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, a का पावर mn। ये हो गया तीसरा आपका a⁴m, उसका फिर पावर n, तो a के पावर m और n। चौथा हो गया a का पावर माइनस n है, तो आप इसको 1/a के पावर n लिख सकते हैं। क्या था, a का पावर माइनस n, तो आप उसको लिख सकते हैं 1/a का पावर n। ठीक है, और एक पांचवा a⁴0 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से दे दिया। a⁴0 इक्वल टू 1, ये भी प्रूफ है कि ये 1 के बराबर ही क्यों होता है। आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, आप अगर जानना चाहेंगे तो हम कभी बता देंगे, लेकिन हर ऐसा नहीं है, कोई भी अगर लॉ दिया गया है, कोई भी फॉर्मूला दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ किया गया है, पहले बताया गया कि कैसे आता है। ऐसे नहीं दे दिया गया है, कहीं ना कहीं उसका रहता है कि कैसे प्रूफ होता है, कैसे आता है। ठीक है, तो हर इसको हम देखें, 5 गो है, a के पावर m इंटू a⁴n a प्लस m, a⁴m डिवाइड a⁴n इजकल टू am माइनस n, a का पावर m उसका फिर पावर n, तो a m इंटू n। उसके बाद है a⁴ माइनस n इक्वल टू 1/a⁴n और a⁴0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट चैप्टर यही है, क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व करके देख सकते हैं, आप लिख लें। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 32 का पावर आपको लिख दिया, सपोज कीजिए
1 बाई क्यों लिखे, या 1/5 ही लिख दिया मान लीजिए। क्या ऐसा सॉल्व कीजिए। अभी जस्ट देखे थे आप 32 का फैक्टर करेंगे, ऐसे भी आप देखे भी थे 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2 और 2, यानी कि a का पावर 2 का पावर 5 थे, 1 का पावर 5। अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं a का पावर m इंटू n, a m इंटू n, तो यहाँ पर 2 5 इंटू 1/5 ये कट गया, फिर 2 का पावर 1, तो कहीं ना कहीं ये 2 आया। सिंपल है क्वेश्चन। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 9, अब सॉल्व कीजिए। बस फॉर्मूला पढ़े हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a m प्लस n, तो क्या करेंगे 2 का पावर 4 प्लस 9, तो 2 का पावर 13। ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपसे दे दिया कि 3 का पावर 6 डिवाइड 3 का पावर 3, अभी जस्ट पढ़े हैं कि इसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, 3 6 माइनस 3, 3 का पावर 3, सॉल्व करके आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो नंबर सिस्टम का जो भी टॉपिक था मोटा मोटी हमने एक एक करके कर दिया, देख दिया, आपको समझाया, बताया। अगर इसमें भी कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको पोलिनोमियल लेके चले, पोलिनोमियल देखें, और कुछ क्वेश्चंस अगर इसके जो भी कुछ होते हैं बड़े थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, तो 2-4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम पहले लाएंगे, उसके बाद जो है पोलिनोमियल हम लोग देखेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।